वाणी का सार है। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्माभिमानी होकर बैठो। बाबा किससे प्यार करते? आत्मा से। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्माभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। इस खुशी में रहो, आत्माभिमानी होकर बैठो। और बाप से क्या प्राप्ति है? स्वर्ग की प्राप्ति है। तो स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी, बाबा ने कहा प्रश्न में, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई और बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो, तो भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री और पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हैं। भाई बहन की गंदी दृष्टि नहीं रह सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो, इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो, तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। पहले पॉइंट पर बाबा ने हमको यह बात खिंचवाए है। क्या कहा? आत्माभिमानी होकर बैठना, क्योंकि बाबा किससे प्यार करते? आत्मा से। तो बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, बच्चों को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को ही बाबा समझाते। आत्माभिमानी होकर बैठेंगे तो बाबा के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाने आए हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। पता बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, हम बाप से राजयोग सीख रहे हैं ना। बाबा राजयोग सिखलाने आए। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बुद्धि में रहे, इसमें ही तो मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो खुशी का पारा डल हो जाती है।
स्मृति भूली तो खुशी भूली, खुशी डल हो जाती, खत्म हो जाती। बाबा सावधान करते रहते, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझा रहे हैं कि ये कौन सा समय चल रहे, इस टॉपिक पर बाबा समझा रहे हैं। तुमको टॉपिक जरूर लेनी चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं, एक टॉपिक पर आप क्या करो, मनन चिंतन करो, इस टॉपिक पर भाषण करो। तो बाबा ने आज क्या कहा, आज बच्चों को टॉपिक पर समझा रहे हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर नीचे आत्माओं को ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। बाबा ने कहा ऊंचे से ऊंचा कौन है? जरूर भगवान है, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं, दो है। मनुष्य को तो पता ही नहीं कि शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता ही नहीं है कि बाप कौन है, शिव बाबा, परमात्मा कौन है, और उनकी जो रचना है त्रिमूर्ति वो कौन है, किसी को नहीं पता है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। अब ये तीनों है देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी ना होगा क्या? धर्म तो बड़ा होता है। डीटी धर्म ये है सूक्ष्म तनवासी, ब्रह्मा शिव शंकर है सूक्ष्म तनवासी, ऊपर है उससे शिव बाबा जो परम धाम वासी है। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। बाबा ने का मुख्य जो पार्ट है वो ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा अभी बाबा समझाते, तुमको टॉपिक लेनी है ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बने, कितना जन्म लगा, ये बाबा ने कहा लेने में, ब्रह्मा से विष्णु बनने में। ये राज बाबा हमको समझा रहे हैं। जैसे तुम बच्चे हो, हम शूद्र सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता। तुम कहते हो ना कि हम क्या है, शूद्र सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो देवता। वैसे इनका भी है, पहले पहले ब्रह्मा सो, फिर विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। पहले पहले कौन है? बाबा ने कहा अभी जो है ब्रह्मा है, फिर भविष्य में विष्णु बनेंगे और विष्णु फिर अंतिम जन्म में ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ये तो बाबा ने कहा रॉन्ग बात है। बाबा ने कहा तो रॉन्ग बात है, ये तो हो नहीं सकता है। इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आया, अगर श्री कृष्ण में आया फिर तो ब्रह्मा का पार्ट ही खत्म हो जाए। श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, पहला राजकुमार। कहाँ पतित, बाबा ने कहा वहां पतित कोई होता ही नहीं। कहाँ सबसे फर्स्ट श्री कृष्ण, सतयुग का पहला पहला प्रिंस ब्रह्मा, लास्ट जन्म की आत्मा है। तो वहाँ पतित कैसे हो सकता है? जिनको आकर पावन बनाए, तो बाबा ने कहा बिल्कुल ही गलत बात है। श्री कृष्णपुरी में कोई पतित हो ही नहीं सकता जिसको पावन बना। अभी सब मनुष्य आत्म पतित हो गया, तो पावन बनाने के लिए भगवान को आना पड़ता है। यह बातें भी महारथी सर्वी से बोल बच्चे ही समझते हैं और वही समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा वही समझते, बाकी तो जिसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है वो क्या समझाए किसी। तो बाबा ने कहा बाकी तो किसकी बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है। अब ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बाबा अभी बतलाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा के फर्स्ट जन्म कृष्ण और लास्ट जन्म कैसे, कृष्ण के लास्ट जन्म ब्रह्मा कैसे बना, इसका राज, वह राज बाबा भी समझाते हैं। दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। बाबा ने कहा शुरू ही ऐसे करना है,
ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकेंड में, है ना। ब्रह्मा ही भविष्य में सेकेंड में विष्णु बनेंगे और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के। बाबा ने कहा अभी तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है, ब्राह्मण कुल। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहा गया है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा की तो फिर नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया है सतयुग, जो श्री कृष्ण के रूप में जन्म हो। वहां तो प्रजापिता है नहीं नई दुनिया में। कलयुग में तो प्रजापिता भी नहीं हो सकते हैं। ये संगम युग पर प्रजापिता है ब्रह्मा। तुम अभी संगम पर हो। शूद्र से तुम ब्राह्मण बन रहे हो। बाप से ब्रह्मा को, बाबा ने कहा बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा कैसे बना? ब्रह्मा को बाबा ने अपना पहला गोद का बच्चा बनाया, एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा या भी कोई नहीं जानते। ब्रह्मा को कैसे अपना बनाया ये किसी को नहीं पता है। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति में रचेता शिव का चित्र ही नहीं है। क्या है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये शिव बाबा तो अलग है उन तीनों से। तो मालूम कैसे पड़े ऊंचे से ऊंचा भगवान है। इसलिए बाबा ने कहा त्रिमूर्ति के ऊपर शिव का चित्र जरूर होना चाहिए ताकि हम अच्छे से उनको समझा सके। तो बाबा ने कहा मालूम कैसे पड़े त्रिमूर्ति चित्र में शिव का कहीं से कहीं तक भी दुनिया में, ये तो बाबा ने बनवाया है चित्र, बाकी तो सब उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ भी सारी आत्मा उनकी रचना है। ब्राह्मण संप्रदाय तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं, तो कहाँ चाहिए? संगम। बाबा संगम युग पर हम सब बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। गाया भी जाता ब्राह्मण देवी देवताएं नमः, ऐसा कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग पर ही कहेंगे। वह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्र में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई की संगम पर ही लगी थी, ये बात पता ही नहीं, ना कि सतयुग या कलयुग में। बाबा ने कहा महाभारत युद्ध कब शुरू हुई? ये संगम युग पर। तो बाबा ने कहा ना कलयुग में हुई ना ही सतयुग में हुई। तो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी थी, ना सतयुग या फिर कलयुग। पांडव और कौरव बताते हैं तो बाबा कहते वो संगम पर है। तुम पांडव संगम युगी हो। तुमने भगवान को पाया है, भगवान को पहचाना है, थोड़ी सी आत्मा है, तो तुम ब्राह्मण संगम युगी हो। तो कौरव कलयुगी वासी है। गीता में भी भगवान वाच लिखा है, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय के। तुम रूहानी पंडे भी बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम यात्री हो, जो तुम बुद्धि से करते हो। यह यात्रा मन की यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है, शारीरिक कोई ऐसी यात्रा नहीं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा में रहो, सारा दिन याद में रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थ आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, ये तो आधा कल्प चलेगी। बाबा ने कहा द्वापर युग से ये यात्रा चली आई है। अब ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की जाती है, वो भी अभी क्या करते? बाबा को याद करते इस यात्रा पर, जो एक ही बार चलते। वो यात्रा तो द्वापर युग से चला, आधा कल्प तक। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। फिर वो यात्री तो घूम फिर कर फिर आ जाते हैं, लेकिन तुम ये यात्री वापस या नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते अभी हम ब्राह्मण
संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय के, फिर विष्णु संप्रदाय के बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय के होंगे। वहाँ चतुर्भुज की भी प्रतिमा रहती है। सतयुग में जिसको मालूम पड़ता है वह विष्णु संप्रदाय के हैं। बाबा ने कहा वहाँ प्रतिमा है, बाबा कहते ना वहाँ प्रतिमा रावण की है, तो फिर रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। या रावण को जलाते, रावण की प्रतिमा है। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो, तुम आए हो राजाओं का राजा बनने के लिए, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने। अभी तुम कौन हो? बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मण। एडॉप्ट किए हुए हो ना, तो बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हो। ब्राह्मण फिर यहाँ है, फिर देवता वहाँ बनेंगे। सतयुग में डिनाइस्टी यहाँ की होती ना, डिनाइस्टी राजा ही को कहा जाता है। अब विष्णु की डिनाइस्टी, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी में राजा ही चलती है। यहाँ राजा ही नहीं है, राजा ही सतयुग में चलेगी। एक पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा राज्य करेंगे ना। अभी तुम जानते हैं ब्राह्मण कुलभूषण है, यहाँ राजा ही नहीं चलती, यहाँ एक के बाद किसी की ऐसी नहीं होती गद्दी। वहाँ एक जाएंगे तो उसकी राजा दूसरा चलाएंगे। अभी तुम जानते हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल में आते हैं, फिर क्षत्रिय और फिर चंद्रवंशी कुल, फिर है वैश्य कुल, फिर है शूद्र कुल। इस प्रकार हमारी बाजोली चलते हैं। फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर बाबा ने समझाया। ये हम सो का अर्थ बाबा ने अच्छे से समझाया। चित्रों में क्या क्या दिखा दी है। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते इस समय। इसमें मुझना नहीं चाहिए। ज्ञान में बाबा सारी बातें क्लियर करके समझाते, मुझना नहीं है इसमें, बुझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। जो बाबा हमको टॉपिक देते हैं ना, उस पर हमको मनन चिंतन करना है। किसको कैसे समझाए जो मनुष्य वंडर खाए। ये उनकी समझाइश तो बहुत अच्छी है। लोग कहे कि ये कितने अच्छे समझा रहे, ये जो बोल रहे वो सत्य है, ऐसा महसूस करें। विचार, बाबा ने कहा विचार करें इस बात पर, ये क्या समझा रहे, तो इतने अच्छे समझाओ कि उनको समझ में आ जाए। तो बहुत अच्छा कहे, समझाइश इनकी बहुत अच्छी है। अब सिवाय ज्ञान सागर तो और कोई समझा ना सके ऐसी बातें। तो विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। लिखने से याद रहते, पहले मंथन करो और फिर लिखो, भूल जाओगे ना, इसे लिखने के लिए। फिर पढ़ो उसको तो ख्याल आएगा। पहले विचार सागर मंथन करेंगे, बहुत सारी पॉइंट मिलेगा। फिर क्या करना, आपको लिखना है, फिर ख्याल करना है। पढ़ो उसको बार बार, ख्याल करो क्या लिखा है, किस पर समझाना है। या अक्षर ऐड करनी चाहिए, तो अपने आप ही विचार सागर मंथन चलेगा, तो पॉइंट अपने आप आएगी। बाबा भी पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे। पहले तो ऐसे थे, बाबा अपने हाथों से मुरली चलाते थे, तो फिर बाबा लिखते थे, ब्रह्मा बाबा फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुमको घर में बाबा के साथ रहते हो ना, बाबा कहते हैं पहले तो बाबा अपने हाथों से पत्र लिखते थे, मुरली फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो मधुबन में, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है ना। पहले मधुबन में चलती, फिर सेंटर्स हुए, फिर अलग अलग अभी जाना पड़ता सुनाने के लिए। तो वह टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु को कोई नहीं जानते कि दोनों का कितना गहरा संबंध है,
ब्रह्मा ही फिर भविष्य में विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा ने कहा ये बहुत ही वंडरफुल टॉपिक है। ब्रह्मा सो विष्णु, इसको कहा, इनको कह नहीं सकते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना, ब्राह्मण कुल में राजा नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय से बनते हैं। टीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में आएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी में, ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। कलयुग है विशेष दुनिया, संपूर्ण विकारी दुनिया। वह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठते। ये है संपूर्ण विकारी कलयुगी दुनिया, और सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हो। नहीं तो फिर जरूर बुद्धि में आना चाहिए, नहीं बैठते तो बाबा जो हमको समझा रहे तो अच्छे से समझना है। नहीं तो फिर जरूर बुद्धि में आनी चाहिए कि विशेष से वाइसलेस कैसे बनते हैं, वही तो आकर समझना है। यहाँ पर मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं और ना ही विशेष को जानते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, तो तुम्हें औरों को समझाना चाहिए। ऐसे कभी नहीं सुना ब्राह्मण वाइसलेस है, नहीं, नई दुनिया है वाइसलेस। बाबा ने कहा सतयुगी दुनिया को कहेंगे संपूर्ण निर्विकार, संगम युग को नहीं कहेंगे। पुरानी दुनिया है विशेष, तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े बीच में। इसका को पता ही नहीं है ना संगम युग के बारे में, इसलिए तो बताना पड़ेगा इस संगम युग बीच में कैसे शिव बाबा और हम ब्राह्मण यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वाइसलेस दुनिया में जाने के लिए। इस विशेष दुनिया को किनारा कर दिया, इस संगम युग को तो बताना पड़ेगा। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, कहते पुरुषोत्तम युग चल रहे अभी, वो लोग पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना उन लोग, अब वो 3 मास बाद 1 मास मनाते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसमें दान पुण्य आदि करते हैं, विशेष मास मानते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है, वो 3 मास बाद आता है पुरुषोत्तम मास। और ये है पूरे कल्प में, पूरे 5000 साल में ये संगम युग एक ही बार आता है। कितनी वंडरफुल बात। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते तुम्हारे सिवाय, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा, प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा, बस जैसे दिखाते हैं। राम कृष्ण परमहंस का चेला था, विवेकानंद कहता था मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का ध्यान तो करते हैं। अभी बाबा कहते मामे कम याद करो, मुझे याद करो, ध्यान नहीं याद करो। ध्यान की तो यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ योग ध्यान नहीं, यहाँ पर बाबा को याद करना है, ध्यान शब्द को हटाना है ना। ध्यान की यहाँ बात नहीं, गुरु तो याद है ही, खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? नहीं, हम तो चलते फिरते उड़ते बैठते भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि खास बैठे तो ही याद पड़े। उनकी गुरु से भावना थी ना, तो ये भगवान है, तो देखा उनकी आत्मा निकल कर मेरे में लीन हो। स्वामी विवेकानंद के है ना साक्षात्कार हुआ, तो बाबा ने कहा खास बाबा कहते बैठने की जरूरत नहीं यहाँ पर, वो तो साक्षात्कार आदि फिर उससे हुआ। तो उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठे? कहते हैं उनकी आत्मा निकलकर मेरे में समा गई। अब उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठेंगे बताओ? उनकी आत्मा तो रियल में है। फिर क्या हुआ? कुछ भी फिर उसके बाद वर्णन है। बस ये कहते मेरे में समा गई, पर कहाँ समाई, कहाँ बैठा, कुछ नहीं बता। खुश हुआ, बस साक्षात्कार हो जाते, खुश हुआ, उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। जैसे बाबा ने क्या कहा, बस खुश हो जाते, मुझे आत्मदर्शन हो गया, तो भगवान का साक्षात्कार, इसमें खुश हो जाते।
अब भगवान क्या है यही नहीं जानते ना। बाबा हमको बहुत अच्छी बात बता रहे, भगवान को हमने जाना है तो भगवान क्या है वो जानते ही नहीं है। बाबा समझाते सीढ़ी के चित्र पर तुम अच्छे से समझाओ ना, ये है भक्ति मार्ग। तुम जानते एक है भक्ति की नाव और दूसरा है ज्ञान। एक भक्ति का बोट और दूसरा ज्ञान का। ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है ना। इस बात को तो हमने समझा ना, ज्ञान क्या चीज है और भक्ति क्या चीज है। बाबा कहते हमने तुमको कल्प पहले भी ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अभी तुम कहाँ हो। बाबा कह रहे हमने ज्ञान पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे हैं। कल्प पहले भी दिया था, अभी भी दे रहे हैं। तो बाबा कहते पहले ज्ञान दिया था ना, विश्व का मालिक बनाया था, अभी तुम कहाँ हो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। अभी हम संगम पढ़े, संगम युग को नहीं बोलना है। कैसे और कब डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है कि पूरी राज बाबा ने हमको बताया, बीज और झाड़ का। जैसे गुलदस्ता होता है, ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है ना। बाबा ने कहा सृष्टि रूपी झाड़ भी वैरायटी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इसमें और 3 धर्म निकलते हैं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय में वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती, कितने धर्म, कितनी जाति, कितने मठ पंथ निकलते हैं झाड़ में। ये वैरायटी झाड़ है ना। पिछाड़ी में आने वाले का मान भी होता है, बड़ का झाड़ होता है ना, कितने विस्तार है। ये सृष्टि भी ऐसे फैली हुई है, बड़ के झाड़ में थ्रू है नहीं, जो थ्रू है, जो देवी देवता धर्म है वो अभी नहीं है, जो उसकी जड़ें हैं अन्य धर्म वो थमा रखा है दुनिया में। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, जो देवी देवता धर्म ही खत्म हो पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है ही नहीं। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, इसलिए हिंदू कह दिया। धर्म ही हमारा देवी देवता धर्म है, पर भूल गए अपने धर्म को, जानते ही नहीं है। और अपने धर्म सब जानते, पर वो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भारतवासी अपने धर्म को भूल चुके हैं। बाकी अन्य लोग अपने धर्म को अच्छे से जानते हैं। अब ये कहते हैं हम धर्मों को मानते नहीं हैं, तो मुख्य है 4 धर्म। बाबा ने का मुख्य धर्म है 4, बाकी छोटे छोटे अनेक बाबा ने का धर्म है, अनेक बाबा ने का मठ है। फिर झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो, देवी देवता धर्म का नाम ही अभी गुम कर दिया है, इसलिए तो हिंदू कहती देवता धर्म ही गुम हो गया है। फिर बाबा ने कहा फिर बाप उनकी फिर से स्थापना करते, जो नहीं है वही दुनिया तो बनाएंगे ना। अभी अन्य 3 धर्म है, लेकिन जो देवता धर्म वो नहीं है और नहीं है वही धर्म तो फिर से बाबा को आकर स्थापना करना पड़ता है। तो बाप उनकी स्थापना कर फिर बाकी सारे 3 धर्मों का जो विनाश बताए गए ना, बाकी धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की फिर स्थापना होती है। अभी 3 धर्म है तो देवता धर्म नहीं है, और जब देवता धर्म होगा तो तीनों धर्म समाप्त हो जाए। तो गोले की चित्र पर जरूर ले जाना चाहिए समझाने के लिए। सृष्टि चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर समझाना चाहिए, ले जाना चाहिए उनके पास। अब ये सतयुग है और ये कलयुग है, बताना है सृष्टि चक्र के बारे में। कलयुग में कितने धर्म हैं और सतयुग में है एक धर्म। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कैसे करता होगा, भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाबा ने कहा कोई तो निमित्त चाहिए विनाश कराने की। तो बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा, भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे। बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, और ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं।
संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की भी गुप्त मेहनत करनी पड़ती है ना। तुम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे, पवित्र बना रहे हो, तुम गुप्त मेहनत कर रहे हो। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां, गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती है। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हो, है ना। हैंड्स में, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। बाबा ने कहा है इसमें मेहनत, लेकिन गुप्त मेहनत है। बाबा कहते तुम्हें नहीं लगता है मेहनत, क्योंकि तुमने बाबा को जाना है। तो बाबा के स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते, इसमें थोड़ी सी बड़ी मेहनत की बात है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसे है जो बस हाथ लगाने रह नहीं सकते हैं। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगता ही नहीं है, नहीं तो फिर पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ना, ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं, फिर चले जाते माया तरफ। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत करनी पड़ेगी। भल युगल हो, युगल होकर रहते हो, किसको क्या पता, वो खुद जानते हम बीके हैं, फरिश्ते हैं। लोगों को थोड़ी पता तुम युगल हो। तो बाबा ने कहा तुम गुप्त हो, फरिश्ता हो, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते हम सूक्ष्म तनवासी एक दिन फरिश्ता बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकेंगे, फिर वो फीलिंग रहेगी। तो फरिश्ता बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। फरिश्ता बनने के लिए पवित्रता तो चाहिए। ऐसे जोड़ी निकले जो नंबर 1 बन जाए। सुना आप सभी को क्या करे बाबा, ऐसा जोड़ी बनो, पवित्र जोड़ी जो नंबर 1 बनकर दिखाओ, जिसमें विकार की जरा भी बाबा ने कहा फीलिंग ना आए, टच ना हो। कहते ना दादा ने तो जरूर, बाबा ने कहा कहते ना दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। जब गृहस्थ में चले जाते हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पवित्र रहने के लिए। तो बाबा कहते कुमार कुमारी होकर रहो, अच्छा है। जोड़ा बनने के बाद तो थोड़ा सा मेहनत तो है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, दोनों को पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। इसमें ज्ञान और योग का बल चाहिए, शक्ति चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाबा कहते तुम शिव बाबा को भी याद करो। सर पवित्रता की बात नहीं है, यहाँ बाबा को भी हमको याद करना है। ये है प्रजापिता, बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं, ये प्रजापिता बहुत ऐसे जो कहते हमारा काम तो शिव बाबा से है, हमें ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं है। मतलब ब्रह्मा बिना शिव बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत क्या कहते हमको तो ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं, हमें तो शिव बाबा से मतलब है। हम ब्रह्मा को याद क्यों करें, उनको पत्र क्यों लिखें। बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं जो ब्रह्मा तक के लिए भी ये बात कहते थे, हमें ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं है, हम उनको क्यों पत्र लिखे। ऐसे भी बच्चे थे। तुमको याद करना शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं लेते हैं, देने देते हैं, पता है। तुमको याद शिव बाबा को करना है, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते थे। निराकार शिव बाबा को याद करो। अब इसमें शिव बाबा आता है, अब ये तो देहधारी है, याद तुमको शिव बाबा को करना है। अब इनमें तो स्वयं शिव बाबा आते, ब्रह्मा तन में, वो याद करो ना। इसमें शिव बाबा है जो ब्रह्मा तन का आधार लिया। अब ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं, इसमें क्या मिलता है। बाबा ने क्या कहा, अभी तुम बच्चों को बाबा से वर्षा लेना है, शिव बाबा से वर्षा लेना है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ जाता है। दुनिया में ईश्वर कहने वाले बहुत है,
लेकिन इस तन में तो ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा है मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो, में घाटा पड़ जाएगा। भारतवासियों को एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है, तो प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी ना है क्या। सुना बाबा ने क्या कहा, समय तो समाप्ति की ओर जा रहे हैं। अगर लोन ले भी लिया 10-20 साल के लिए, तो दुनिया का क्या भरोसा, चुका थोड़ी पाएगी। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाना है, चुकाएंगे कौन। अभी तो लोन लेते रहते हैं ना, खेल ही खत्म हो जाना है। क्या देखा 20 साल, किसने देखा। अनेक मुसीबतें सिर पर है अभी। बाबा ने कहा दिवाला निकालना, बीमारी आदि सब बहुत हो गया। क्या क्या चल रहे हैं अभी। कोई साहूकार के पास रख देते हैं और वह दिवाला मार देते तो गरीबों को कितना दुख होता है। वो साहूकार का ही दिवाला निकल गया तो क्या देंगे आपको। तो गरीब तो बेचारे इधर से मरा इधर से भी मरा, तकलीफ दोनों तरफ से है। कदम कदम पर दुख ही दुख है, इसलिए बाबा ने कहा ध्यान रखना है, कदम कदम पर दुख है, दुख ही दुख है। बताया ना दुख का भी कारण क्या भी हो सकता है। अचानक बैठे बैठे ही मर जाते हैं। आजकल मृत्यु तो बिल्कुल सिर पर है। तो ये है मृत्यु लोक, कुछ भी हो सकता है दुनिया में। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे, पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हो ना। अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, बाबा सदैव अमर है। अब उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोग जाना है। सत्य में अकाले मृत्यु नहीं होगी, कुल आयु तक रहेंगे हम, इसलिए बाबा हमको अमर बना रहे हैं। अब अमर लोग जाना है। इस समय तुम संगम युग पर जा रहे हो। अमर लोक में अभी तुम संगम युग पर हो, कलयुग को किनारा कर। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने क्या अंडरलाइन किया उस पर हमको ध्यान देना है। सार पहला, विचार सागर मंथन कर। विचार सागर मंथन क्या करना है वो हमको बाबा ने टॉपिक दिया है। विचार सागर मंथन कर, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सबको सुनाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, विचार सागर मंथन कर, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है, फ्री नहीं रहना है। फ्री रहेंगे तो इधर उधर की बातें आएगी मन में। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की टॉपिक पर, जैसे आज बाबा ने ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनती है, इस टॉपिक पर हमको मनन चिंतन करना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है, फ्री नहीं रहना है। आज का दूसरा पॉइंट है, राजई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। दूसरा पॉइंट है, राजई पद प्राप्त करने के लिए
ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। बाबा ने दृष्टि की बात कही। बाबा ने आज कहा ना, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की दृष्टि। तो अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करने वाले, सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भाव। सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होगा। बाबा ही मेरा संसार है, बाकी तो सब निमित्त है। उनको निमित्त मात्र हमको संबंध जोड़कर रखना है। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। पाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाबा से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। जब एक बाबा से सर्व संबंध होगा, उसके रिजल्ट बाबा ने अभी पूरे पॉइंट पर बताया है। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। बहुत जबरदस्त बात ही बाबा ने बोला। इतनी सुंदर पॉइंट हम बच्चों को बाबा ने क्या बताया स्लोगन में, अगर संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना, अर्थात बेवफा बनना। एक बाबा के अलावा किसी देहधारी तरफ संकल्प मात्र भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह बेवफा की गिनती में आ जाएंगे। हम सब कौन है? वफादार बच्चे ना, बेवफा नहीं। एक बाबा ही संसार है बस। अब एक इशारे है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष यान वाली ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने वाले खींच सकते हैं, अंतरिक्ष वाले, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।